हेलो दोस्तों। अब भले ही ये हमारे ट्रैवल सीरीज के डे 1 का व्लॉग है, बट इसकी शुरुआत होती है डे 1 के 24 आवर्स पहले। ऑलमोस्ट 4 साल प्लान करने के बाद फाइनली हमारी मच अवेटेड ट्रिप की शुरुआत हो रही थी पुणे रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से गोवा एक्सप्रेस पकड़ के और ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद मैं पहुँचने वाला था न्यू दिल्ली। तो ट्रेन से सनराइज देखते हुए और यहाँ की फ्रेश एयर इनहेल करते करते मैं पहुंच जाता हूँ दिल्ली। दिल्ली से मेरे साथ और 3 अमीगोस जुड़ने वाले थे, जो कि थे भूषण, शेखर और मंगेश। अब हरिद्वार जाने के लिए इससे आगे का सफर हम गवर्नमेंट बस से करने वाले थे, जो कि हमें मिलने वाली थी आनंद विहार बस अड्डे से। और इसीलिए दिल्ली मेट्रो के टिकट निकालकर हम निकल पड़े आनंद विहार की तरफ। वैसे अब तक जिस दिल्ली मेट्रो के किस्से हम सुनते आए थे, आज उसी दिल्ली मेट्रो में हम सफर कर रहे थे। लगभग आधे घंटे में हम पहुंच जाते हैं आनंद विहार, जहां हमें मिलती है जस्सी जी। आनंद विहार। अब यहाँ आने के बाद आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जो बस हमें मिलने वाली थी कश्मीरी गेट से, उसे पकड़ने के लिए हम आ गए थे आनंद विहार। फिर क्या, एक दूसरे को बहुत सारा गाली गलौज और थोड़ी बहुत हाथापाई करके हम पहुंच जाते हैं कश्मीरी गेट बस अड्डे पे। दिल्ली टू हरिद्वार 240 किलोमीटर का डिस्टेंस हम इस बस में कवर करने वाले थे। जैसे ही बस दिल्ली के बाहर निकलती है, हम अपने अपने घोड़े बेच के सो जाते हैं और फिर आँख खुलती है हरिद्वार में ही। हेलो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में और आज रात को यहाँ पे स्टे करेंगे। यहाँ से कल हम सोनप्रयाग जाने वाले हैं, तो आज थोड़ा हरिद्वार एक्सप्लोर करते हैं। अब थोड़ा हरिद्वार एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले तो हम बस अड्डे के बाहर निकले और यहाँ के गर्मी से बचने के लिए हमने कुछ ठंडा भी पी लिया। फिर आता है ये आलीशान होटल, जिसको हमने इग्नोर करके एक सस्ता वाला होटल रूम बुक कर लिया और वहाँ सामान डंप करके हम निकल पड़े थे गंगा नदी में अपने पाप धोने। हरिद्वार के रास्ते देखते देखते हम जा रहे थे हर की पौड़ी घाट पे, जहाँ हर शाम माँ गंगा की आरती की जाती है। हर की पौड़ी एक पवित्र और हरिद्वार का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और हरिद्वार के किसी भी कोने से आप यहाँ 20 से 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। यहाँ वीकडे में भी अच्छी खासी भीड़ थी, तो इसी भीड़ में से रास्ता निकाल के फाइनली हमें होते हैं माँ गंगा के दर्शन। गंगा नदी के दोनों किनारों पर हजारों श्रद्धालु गंगा स्नान का आनंद उठाते नजर आ रहे थे। सो हमने भी बिना किसी देरी के अपने अपने पाप धोने स्टार्ट कर दिए। तो आने वाले अच्छे कल के लिए प्रार्थना करके हम निकल पड़े ब्रह्म कुंड की तरफ, जहाँ गंगा आरती होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु गंगा आरती और गंगा स्नान के अलावा यहाँ होने वाले भजन का भी आस्वाद लेते हुए नजर आते हैं। पौराणिक कथाओं की माने समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत को जब भगवान धन्वंतरी लेके जा रहे थे, तो उसी अमृत की 4 बूंदें जमीन पे गिर गई थी। उसी 4 बूंदों में से एक बूंद यहाँ हरिद्वार में गिरी थी और उसी जगह को आज ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ हरिद्वार यहाँ होने वाले कुंभ मेले के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हर 12 साल बाद यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है और अगर यहाँ पे नॉर्मल वीकडेज में इतनी भीड़ होती है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कुंभ मेले के लिए यहाँ पे कितनी भीड़ होती होगी। अभी हम हर
खिड़की पौड़ी के गंगा किनारे के घाट आए हुए हैं। यहाँ पे अभी शाम के वक्त दुनिया की वर्ल्ड फेमस गंगा मैया की आरती होती है। बहुत भक्तगण यहाँ पे गंगा जी की आरती देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। फिलहाल हम भी गंगा मैया के दर्शन लेने और यहाँ पे जो आरती होती है गंगा मैया की, वो आरती देखने के लिए यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। नमस्ते। अब वो घड़ी आ गई थी जिसे एक्सपीरियंस करने के लिए हम हरिद्वार आए थे, गंगा आरती। जैसे ही गंगा आरती खत्म हुई, हमारे पेट में तो चूहे दौड़ना शुरू हो गए थे। तो खाने की तलाश में हम निकल पड़े थे हरिद्वार मार्केट की ओर। मार्केट एरिया में एंटर करते ही हमको मिला बाहुबली समोसा। अब डिनर टाइम होते हुए भी ये बाहुबली समोसा देखकर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए, तो हमने भी कहा छोड़ो यार ब्लॉगिंग, समोसे पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब समोसा टूसने के बाद हमारी नजर पड़ती है लस्सी के दुकान पे, और उसके दूसरे सेकंड बाद ही हम होते हैं लस्सी के दुकान में। और यहाँ पे ही हमको मिलते हैं हमारे एक सब्सक्राइबर, जिनके साथ हम लस्सी के मज़े लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ अगर आप आते हो तो यहाँ का लस्सी और जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी था। मार्केट में घूमते घूमते आपको यहाँ पे बहुत सारी पुरानी धर्मशाला दिखने को मिलेगी। उनमें से कुछ जो है वो यूज़ में है और कुछ नहीं है। हरिद्वार में स्टे करने के लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ आपको 100 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के रूम्स मिल सकते हैं। इसी रास्ते पे चलते चलते और आसपास की दुकान देखते देखते हम पहुंच जाते हैं हमारे होटल, और यही खत्म होता है हमारा डे 1। दूसरे दिन सवेरे हमारी बस थी 4 बजे, और ये बस पकड़ के हम जाने वाले थे हमारे ट्रिप के सबसे महत्वपूर्ण जगह केदारनाथ को। तो बस आज के लिए इतना ही। डे 2 की कहानी अगले ब्लॉग में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।